हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में जो हमारा एनसीईआरटी बुक है और जो हमारा जेसीईआरटी बुक है, दोनों में आपके कंटेंट सेम है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारा सेम है। ठीक है, तो जो हमारा एनसीईआरटी है या फिर कह सकते हैं जेसीईआरटी बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके हम लोग पहले एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने कवर किया था जो हमारा रियल नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, ये जितने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने उसमें कवर किया है। आप उस वीडियो को जाके देखिए, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके जाके उसे देख सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है मैंने वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बनाया था, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं या हायर स्टडी अगर आप मैथ्स में करेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे ऊपर दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज से लेके वो क्लियर हो जाएंगे। वन बाय वन हर एक स्टेप्स को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आप कॉपी को कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ताकि एक भी नंबर आपका कहीं नहीं कट होगा, टीचर्स आपको भरपूर नंबर देगा। सारे स्टेप्स को देखेंगे, कैसे कॉपी सजाना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज को देखेंगे। चलिए आइए। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है, जो है हमारे क्वेश्चंस में ही सारा चीज छुपा हुआ रहता है। हम क्वेश्चंस को वन बाय वन पहले एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसा ही आपको सेम करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, दिखाना है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 वर्ड है, इसको पहले पकड़िए, प्राइम एंड फैक्टर। ठीक है, इट्स मीन जो आपका नंबर दिया हुआ है 140 या जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स करने का मतलब ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स कहलाते हैं, और ये जो नंबर है ये उन सारे नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। तो हमें वो सारे फैक्टर्स निकालने हैं। मान के चलते हैं उसके कुछ फैक्टर्स हैं ए बी सी, और ये जो फैक्टर्स है वो प्राइम होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर कहने का मतलब कि जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, दोज आर नॉन एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर ए है वो भी एक प्राइम नंबर होगा, बी भी एक प्राइम नंबर होगा और सी भी प्राइम नंबर्स होगा। मतलब ये सारे नंबर्स 1 से भी डिवाइड होंगे और सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे, बाकी इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे फैक्टर्स हमको निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहले ये हुआ तरीका कि आप क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे एक एक करके। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको समझना है, चाहे एग्जाम हो या फिर आप कहीं पर भी बना रहे हो, तो क्वेश्चंस को आप ऐसे ही एक एक करके समझिएगा पहले। ठीक है, आइए चलिए, पहले जैसे हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, जब भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है उसके नीचे आप जहां से भी स्टार्ट कीजिएगा वहां हम लोग एक एरो देंगे। ठीक है, ताकि वो लगे कि हाँ वहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर ANS भी लिख सकते हैं, इट्स मीन आंसर। ठीक है, एरो दे के स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम गिवन करके लिखते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हम गिवन करके लिख भी सकते हैं और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी चल सकते हैं। ठीक है, तो 140 का चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक ना, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमें 2 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 लेंगे, नहीं होगा, 4 भी लेंगे, 14, 2 7 टाइम्स में क्या हो गया, 14। ठीक है, 0 का 0 उतर गया, 70 टाइम्स में ये कट हुआ। ठीक है, देन ये फिर क्या होगा, 2 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में लेंगे। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स में, 2 3 6, 1 इधर आया, 10 बन गया, 2 5 10। ठीक है, नाउ अगेन फिर 2 से नहीं होगा अब ये। ठीक है, 3 से चेक करेंगे,
तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऐड हो करना है इसको और देखेंगे कि हाँ 3 से वो मल्टीपल हो रहा है कि नहीं 3 का। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, नहीं है ठीक ना, तो 5 से अब करेंगे हम लोग, 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, बस इसके अलावा और इसका कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू दे करके, देयरफॉर का साइन देंगे और लिखेंगे दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, फिर ये नेक्स्ट जो हमारा 2 है वो इंटू, फिर 5 इंटू 7, ठीक है। हम फिर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 140 इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, ठीक है, दो ठो यहाँ 2 है ना, 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू दी पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है, पता है ना, तो बेस हो गया 2, दोनों पे पावर अगर 1 1 है मान सकते हैं, तो क्या हो गया 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और फिर हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ का आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह आप देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है 156, ठीक है, 156 है। हम अगेन यहाँ पे एरो देंगे, अब हम फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 156 है, लास्ट में 6 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ 2 7 टाइम्स में, 2 7 जा 14, 1 इधर आ गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 1 इधर आया, 2 9 जा 18, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं, 3 इन 1 टाइम्स, 3 1 जा 3, 9 उतारेंगे, 3 3 जा 9, क्या आ गया 13, 13 एक यहाँ पे खुद एक अपना प्राइम नंबर है, ये और किसी और से नहीं कटेगा। तो फिर अब हम यहाँ एरो दे करके लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, ठीक है, आप पूरा लिख भी सकते हैं, कितना है 156 इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 13, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। देन इसको एक बॉक्स में घेर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर है, जहाँ भी हम फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं, आंसर को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, बॉक्स में घेर के हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3825, ठीक है। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको, ठीक है। लास्ट में क्या है 5 है, ऑफ कोर्स 2 से नहीं होगा, ठीक है, तो हम पहले 3 से देखेंगे, हमको प्राइम नंबर्स एक एक करके सबसे छोटा से पहले स्टार्ट करना है। तो कितना हो जाएगा इधर देखिए 8 एंड 3 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, हाँ 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 8 उतरा, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया 22, 3 7 जा 21 एंड देन फिर 1 इधर चल गया, 3 5 जा 15, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 2 1 3, 3 7 10, 10 और 5 15 कट जाएगा, 3 से भी होगा, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 1 इधर आया, 3 5 जा 15, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, अब फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि 3 से होगा कि नहीं, तो 4 और 2 6, 6 5 11, अब ये 3 से नहीं कट होगा, अब हम लोग 5 से इसको कट करेंगे। देन क्या हो गया 5 4 तो नहीं होगा एक बार में, ठीक है, 2 को भी लेंगे 42 हो गया, 5 8 जा 42 आया, इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 25, 5 5 जा 25। अगेन हम लोग इसको 5 से करेंगे, ठीक है।
देन कितना हो जाएगा 5 1 जब 5 और इधर 3 आ गया, ठीक है, माइनस करने पर क्योंकि 8 था तो 35 हो गया, तो 5 7 जा 35। क्लियर है। अब ये जो 17 आ गया ये क्या हो गया आपका एक प्राइम नंबर हो गया, तो ये अब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ अब क्या लिखना है, एकदम वर्ड्स में लिखेंगे तभी हमें नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्लियर है। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या है कि 3852 इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या है 3 मेरा कितना बार है देखिएगा 2 बार है, ठीक है। तो 3 × 3 हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर में ही रखना है, इंटू 5 के बार है 2 बार है, अगेन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 17। क्लियर है। फिर इसको क्या करना है ब्रैकेट में क्लोज, ये बॉक्स में कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। इससे क्या हो गया टीचर को सुविधा होगा, पूरा कॉपी चेक ना करना पड़े, क्योंकि एक टीचर को बहुत सारा कॉपी चेक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप जब इस ब्रैकेट को ऐसे घेर दीजिएगा, कोई फॉर्मूला जहाँ यूज़ किए जो ये आपका आंसर है, तो टीचर डायरेक्ट उसको देखेगा, वो आपका काम, वो आप उसका काम को भी आसान कर दिए, साथ ही साथ वो हाईलाइट्स कर रहे हैं, तो टीचर भी समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाला है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है 5005 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो लिखेंगे पहले 5 0 0 एंड 5। क्लियर है। प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, आप दिख रहा है लास्ट में 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। देन हम लोग यहाँ 5 से इसे कट करेंगे, चलिए 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 0 उतर जाएगा एज इट इज, अगेन 0 उतर गया, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये क्या होगा 5 से नहीं कट होगा, अब हम लोग एक एक करके चेक करना होगा, ठीक है, कि किससे कट होगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 7, तो ये देखिए हाँ ये 7 से कट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे 7 से कट करेंगे, 7 इन 1 टाइम्स में हो गया 7, 10 था इधर आ जाएगा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, ठीक है। देन कितना हो गया 2 और फिर आ जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब फिर ये क्या हो गया 7 से अब कट नहीं होगा, अब हम लोग देखेंगे 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 देखिए, ठीक है, 11 से ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 बन जाए 11, कितना आ गया 3 बैलेंस आएगा जो कि इधर जाएगा, 33 बन जाएगा, 11 3 33, 13 आ गया जो कि हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये अब आगे किसी से देखने का जरूरत वैसे भी नहीं है, ठीक ना। अब चलिए क्या करेंगे, यस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, या देयरफॉर का साइन देंगे, लिखेंगे 5005 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 1 ही टाइम से लिख देंगे, 5 × 7 × 11 × 13, ब्रैकेट क्लोज। देन क्या करना है यहाँ पे हमें इसको एक बॉक्स में अच्छा से घेर देंगे, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो, और यहाँ ANS लिख देंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5th नंबर है, 1 का 5th नंबर लास्ट है ये 1 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है 7429, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 9 है, 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको 3 से देखेंगे, तो
7 एंड 4 कितना हो गया 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, नहीं 3 से भी नहीं होगा। 7 से भी जब आप चेक करेंगे तो ये नहीं, 5 से भी नहीं हुआ, ठीक है। 11 नहीं, ये आपका डायरेक्ट कटेगा 17 से, ठीक है। ये कितना से कटेगा 17 से कट होगा, ओके। जब ये 17 से कट होगा देन क्या करना है कि 17 से अब हम चेक करेंगे तो कितना टाइम्स में हो गया, पहले 4 टाइम्स में देंगे, ठीक है। देन फिर ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर कितना हो गया 7 टाइम्स में, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, अब हम ये देखेंगे अगेन, तो फिर ये इधर क्या हो गया 3 से तो वैसे ही नहीं होगा, अब जो भी होगा 17 के बाद वाले प्राइम नंबर से, तो ये फिर कितना से होगा 19 से होगा, ठीक है। 19 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स में इधर पहले देंगे, ठीक है। देन 38 इधर आ गया, फिर यहाँ 3 टाइम्स में कट हो जाएगा 23, और 23 भी क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, सो आगे अब हमें करने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब ये किसी से कट नहीं होगा, क्लियर है। सो अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे, सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, देयरफॉर, ठीक है। क्या लिखेंगे 7429 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारा एक ही बार है तो डायरेक्ट लिख देना है 17 इंटू 19 इंटू कितना हो जाएगा 23, क्लियर है। और फिर ये हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, सॉरी बॉक्स में। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया हमारा 1 नंबर कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, और समझना होगा पहले कि क्या क्या रहा है ये, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम, पहले हमें एलसीएम निकालना है, एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू होता है कि प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर, ठीक है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है, क्लियर है। बस उसी चीज को हमें यहाँ देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे 1 बाय 1 प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे, और फिर इस जो फॉर्मूला दिया गया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इसमें हम पुट करके देखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 26 लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर से निकालते हैं हम इसका, तो कितना हो जाएगा 2 1 टाइम्स में एंड 3, ठीक है। और फिर दूसरा तरफ क्या है मेरा 91, ठीक है। ऐसे ही एकदम आप कॉपी में भी बनाएंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। कितना टाइम्स में देंगे, पहले ये 7 टाइम्स में जाएगा, देन यहाँ 7 से जाएगा 13 टाइम्स में, क्लियर है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यस हम इसे सिंपली क्या लिखेंगे, अगेन एरो दे करके 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे नाउ HCF, ठीक है। क्या निकालना है हमें HCF, देखिएगा थोड़ा स्टूडेंट इधर साइड क्या रहा है कि HCF, पहले इसको समझिए है क्या, ठीक है। आई होप कि आप जानते होंगे HCF क्या होता है, ठीक है, लेकिन मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। HCF एक एक करके पकड़ना है, F फॉर फैक्टर्स, ठीक है, मतलब फैक्टर हमें देखना है, कैसा फैक्टर होना चाहिए, तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और उसमें से हाईएस्ट जो होगा वही हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप जैसे ये दोनों में देखेंगे तो ये हमारे सबसे दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है 13। अगर एक और कोई होता, मान के चलिए हम 5 ले लेते कि 5 और 13 2 होता कॉमन फैक्टर इसके, तो जो इसमें हाईएस्ट है मतलब जो बड़ा है वही फैक्टर हमारा HCF कहलाया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, वो हमारा 13 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे नाउ LCM, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं कि जितना जो मेरा फैक्टर्स आया है
वो हर एक फैक्टर्स को हम लिखेंगे और वो जो जितना बार सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ होगा वो वाला सिर्फ लिखाएगा, ठीक है। ये नहीं कि कम वाला भी लिख देना। मान के चलिए अगर पहला का फैक्टर निकलता 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 और दूसरा का निकलता 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स आया कौन कौन है, 2 भी है, 5 भी है और 13 भी है। इसमें भी 2 5 13 7, मतलब हम 2 को ले भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, देन 13 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। अब जो जितना हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट बार जो रिपीट हुआ उसमें से हम लोग लेंगे। जैसे यहाँ 2 एक बार रिपीट हुआ, यहाँ भी 2 एक बार, तो 2 यहाँ पे एक ही बार लेंगे, ठीक है। फिर 5 यहाँ देखिए तो 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, 5 यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग 2 बार वाला 5 को लेंगे, तो 5 इंटू 5। उसी तरह 13 यहाँ एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी 13 एक बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग 13 एक ही बार लेंगे। 7 भी एक बार रिपीट हुआ, ऊपर में एक बार भी नहीं हुआ है, तो सिर्फ हम लोग 7 एक बार लेंगे। क्लियर है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने चाह रहा हूँ, और नहीं तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कहना क्या है कि एलसीएम हमें लेना है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कहने का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए दोनों में। तो 2 देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है, और यहाँ नीचे वाला 91 में एक बार भी नहीं आया, तो 2 एक बार है, सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है। 13 भी आया है, मतलब 13 को तो लेना ही है। कितना बार लेंगे चलिए देखते हैं, रिपीटेशन। इसमें भी सिर्फ एक बार आया है, इसमें भी सिर्फ एक बार आया है, तो सिर्फ एक ही बार लेंगे। अब देखिए 2 यहाँ हो गया, 13 हो गया, लेकिन 91 में देखेंगे तो 7 और 13 है, मीन 7 को भी हमको लेना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 26 वाला में 7 नहीं है तो नहीं लेंगे, नहीं, जितना जो जो प्राइम नंबर्स आया है सबको लेना है आपको, ठीक है। अब 7 है तो सबसे ज्यादा बार कहाँ रिपीट हुआ है तो देखेंगे, अच्छा सिर्फ 91 में एक ही बार है। मान के चलिए 26 वाला में अगर 7 2 बार रहता और 96 में सिर्फ एक ही बार रहता तो हम लोग 2 बार लेते। बस ये याद रखना है कि हाईएस्ट लेंगे हम लोग, जो भी लेंगे हाईएस्ट लेंगे। तो 7 भी एक बार लिए, ठीक है। तो जब हम 7 भी एक बार लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 13 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 7 कितना हो गया मेरा 14 इंटू 13, ठीक है। देयर फोर साइन देंगे, LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू 13, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 14 इंटू 13, 3 4 12 का 2 1, 3 1 3 1 4, ठीक है। 1 से देंगे, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, क्लियर है। देन यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया 1, मतलब कितना आ गया एलसीएम इक्वल टू 182, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया 182, ठीक है। अब ये देखिए हम एलसीएम भी निकाल लिए, एचसीएफ भी निकाल लिए, इसको ब्रैकेट में घेर देना है, ठीक ना। एलसीएम भी हम निकाल लिए एंड देन एचसीएफ भी निकाल लिए। अब हमें क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम भी निकल गया हमारा यहाँ पर और एचसीएफ भी निकल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई, चलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर क्या है, हमारा एलसीएम निकल गया है 182, एचसीएफ निकल गया है 13। अब चलिए हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई, ठीक है। आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, अब इसके नीचे के लाइन में लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरो दीजिएगा वहाँ पर, ठीक ना। और हम लोग पहले लिखेंगे, हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू
बी, ठीक है। देन जो हमारा एलसीएम आया था 182 था, राइट, देख लेते हैं। हाँ, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ है 13, तो इनटू हो जाएगा यहाँ 13 इक्वल टू 26 इंटू 91। क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये एरो जो भी है मार्जिन के आपके इधर साइड में होना चाहिए, ठीक है, मार्जिन के अंदर नहीं देना है। जो भी हम देंगे एरो मार्जिन के बाहर देंगे, जितना स्टेप चेंज होते जाएगा मार्जिन देते जाएंगे, ठीक है। यही सारा तरीका आपको कॉपी अच्छे से लिखने का। जब आप इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2366 इक्वल टू, इधर भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ जाएगा 2366, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सो हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड, ब्रैकेट में घेर के यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है, आंसर। क्लियर है, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। तो ये हो गया, जैसा कि देख लीजिए एलसीएम एचसीएफ भी हमने निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया एंड देन वेरीफाई भी करके दिखा दिया। जब आप इस एक स्टेप बाय स्टेप एकदम करके दिखा देंगे तो आपका फुल मार्क्स ऐसे ही कंफर्म है, एकदम निश्चित हो जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है हमें, 510 एंड 92 इसका निकालना है, ठीक है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 510 क्लियर है, पहले 2 से देंगे इन 2 टाइम्स में, देन 5 एंड देन 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स में देंगे, ठीक है, 3 जो 24, 3 5 जो 15, क्लियर है। अब हम लोग 5 टाइम्स में देंगे, कितना हो जाएगा 17, क्लियर है। उसी तरह इधर 92 में भी देंगे, 92 को करेंगे अब हम लोग पहले 2 टाइम्स में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 23, एंड एज वी नो दैट कि 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके आगे अब करने का जरूरत नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ या सो लिखिए, जो भी अच्छा लगे आपको। 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे एंड लिख लीजिए, एंड 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सो HCF इक्वल टू हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए पहले कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, एक यहाँ से 2 निकल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि, जस्ट वेट अ मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक 2 यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और इधर 3 23, यहाँ 5 एंड देन 17 है, इधर 2, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा हमें। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया 2 हमारा कॉमन हो गया, जो कि हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF क्या हो गया हमारा 2 हो गया, क्लियर है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे LCM, एरो देंगे, नाउ LCM इक्वल टू, LCM के लिए मैंने बोला था जो जो प्राइम फैक्टर्स आया है सबको लिखना होगा, और दूसरा बात ये याद रखना है कि लिख तो रहे हैं लेकिन उसका हाईएस्ट पावर वाला लिखना होगा। जैसे कि पहला में भी आप देख रहे 2 आया है, दूसरा में भी 2 आया है, इट्स मीन 2 तो लिखना ही होगा, लेकिन 2 को कितना बार लिखेंगे, जो जिसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ वही वाला लिखेंगे। पहला में 510 में एक ही बार 2 आया है, 92 में 2 बार 2 आया है, तो 2 बार हम लिखेंगे। इंटू 3 भी आया है, 3 भी देंगे, इंटू 5 है, इंटू 17 है, और इंटू 23, क्लियर है। ये सारा प्राइम नंबर्स आया है, हम ये सारे प्राइम नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 23460, ठीक है, 23460 होगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए जो HCF आया है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए जो हमारा LCM आया है, क्लियर है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। तो जब आप वेरीफाई कीजिएगा तब क्या होगा ये कि यस, वेट अ मिनट, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। आप इसको, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। जो वेरीफाई करेंगे आपको इसके नीचे करना है, मुझे पेज चेंज करना होगा, तो जस्ट वेट अ मिनट। चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एज इट इज, उसके नीचे वाले जो भी था मेरा लाइन, लास्ट कहाँ था, ये है। इसके नीचे हम क्या करेंगे, मीन्स मान के चलिए इस लाइन से, ठीक है, हम लिख रहे हैं तो एरो दे दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरीफाई, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर को हमें डायरेक्ट नज़र में दिखाना है कि देखिए सर मुझे आता है, नंबर मुझे भर के दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ एरो देंगे। सो एलसीएम, एलसीएम मेरा कितना था, तो एलसीएम था 23460 इंटू एच सी एफ था 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 510 इंटू 92। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका कितना आ जाएगा, 46920, ठीक है, 46920 आ जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड में भी उतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको फिर क्या करना है, ब्रैकेट में घेर देना है, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्या था, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। और यहाँ पे हम ये लिख करके लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड का लास्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या कर कहता है कि 336 को पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से और 54 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये दोनों से हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो चलिए 336 है, पहले हम 2 से देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, देन 6 टाइम्स में एंड देन 8 टाइम्स में, ठीक है, 168 हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स में देंगे 84। क्लियर है। फिर यहाँ 2 टाइम्स में देंगे कितना हो जाएगा 42, अगेन 2 टाइम्स में देंगे 21, देन 3 टाइम्स में देंगे 3 7 21। क्लियर है। उसके बाद इधर देखिएगा 2 से देंगे 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 7 14, ठीक है। फिर अब यहाँ 3 से देंगे 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 से देंगे 3 3 3 जा 9। तो क्या लिखेंगे, सो आप यहाँ लिखेंगे कि 336 इक्वल टू क्या हो गया, के ठो 2 है, देख लेते हैं, वो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया, इंटू 3 एंड इंटू 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है। देन क्या करेंगे, एंड 54 इक्वल टू कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3। फिर यहाँ लिखेंगे सो एरो दे देना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, कॉमन फैक्टर्स दिखाना है क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 2 यहाँ पे मिल रहा है, फिर और यहाँ इधर 3 2 है ना, बट नीचे में और 2 नहीं है, सो कोई फायदा है नहीं, कॉमन तो मिला नहीं। एक देखिए 3 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, राइट, 2 और एक 3 कॉमन मिला है, 7 इसमें नहीं है। तो हमारा क्या क्या हो गया 2 इंटू 2 एंड 3 कह सकते हैं 2 इंटू 3, जो कि मेरा क्या हो गया 6। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए
HCF इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी का अब हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। वेट अ मिनट, आपको इसके नीचे लाइन से लिखना है। ठीक है, इस लाइन से मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि LCM निकालना है, देन वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, और ये हो गया, क्लियर है। अब क्या करना है, हमें LCM निकालना है, तो क्या लिखेंगे, नाउ LCM इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहा था मैंने कि जो जो नंबर्स आया सबको आपको लेना होगा। देखिए 2 भी आया है, 3 भी आया है और 7 भी आया है, नीचे भी 2 और 3 भी है, तो हम 2 भी लेंगे। पहले तो हम चलिए 2 लेते हैं, तो 2 ऊपर वाले में आपका 4 बार आया है, नीचे वाले में एक ही बार आया है, तो पहले हम 2 लेंगे जो कि हमको 4 टाइम्स लेना होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद मेरा एक 3 भी था जो कितना बार रिपीट है देख लेते हैं। चलिए, तो 3 मेरा है टोटल, ऊपर वाले में मतलब 336 में सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ, और 54 में आपका 3 बार रिपीट हुआ, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, तीसरा बार वाला, तो 3 बार इसको लिखेंगे इंटू 3 इंटू 7। 7 भी है, हाँ 7 है 336 में, लेकिन 54 में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 7 लेना होगा। बोले थे ना जितना प्राइम नंबर से सभी को लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से LCM हमारा क्या आ जाएगा, LCM इक्वल टू 2 इंटू 4 टाइम्स है तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 कितना है, 3 टाइम्स है, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, इंटू 7, क्लियर है। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3024, क्लियर है। इसको भी हम ब्रैकेट में घेर देंगे क्योंकि ये भी हमारा एक आंसर का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करना है, नाउ वेरीफाई। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, LCM ऑफ A इंटू बी, सॉरी A एंड B, ठीक है, मल्टीप्लाई HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ AB, मतलब A क्रॉस B। ठीक है, आप इसे भी ब्रैकेट में घेर दीजिएगा ताकि हाँ टीचर को समझ में आए कि आपको फॉर्मूला आता है या फिर क्या प्रूफ करना वो आप जान रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, LCM क्या है मेरा, LCM था 3024 इंटू HCF क्या है, HCF है मेरा 6 इक्वल टू, दोनों नंबर क्या है 336 इंटू 54। देन यहाँ जब आप 3024 इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 से तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 18144 इक्वल टू, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144, क्लियर है। इसको ब्रैकेट में घेरेंगे, ठीक है, और लिखेंगे देयरफॉर का साइन देके LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और इसे भी ब्रैकेट में घेर के यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, क्लियर है। इस तरह से आप इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप जब चाहें जैसे चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, बस आपका सारा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इससे चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द LCM HCF of the flowing integers by applying the prime factorization method। देखिए सेम चीज है, वही चीज है, मतलब फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टर्स निकालना है, और वो कैसे फैक्टर्स होंगे, तो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर्स कहने का मतलब जो 12 15 और 21 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, या डिवाइड जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो जिससे डिवाइड होगा वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, और वो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हम 12 लिखेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टर हमें निकालना ही है। ठीक है, 2 6 12,
2 3 जा 6 हो गया, देन 15 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से ये नहीं होगा, कितना से होगा, तो ये होगा आपका 3 से, है ना। जस्ट वेट अ मिनट, 3 से होगा, 3 5 जा 15, हाँ बस, उसके बाद तो और कुछ है नहीं। उसके बाद 21, क्योंकि 5 भी तो मेरा प्राइम नंबर ही है, ठीक है। 3 7 जा 21, बस ये इतना ही हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक एक करके, ठीक है। सारा का लिख देते हैं एक ही जगह ताकि कंफ्यूजन ना हो। 12 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, एकदम ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, एरो दे करके। 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, एंड देन लिखेंगे 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, देन यहाँ एरो देंगे, लिखेंगे नाउ HCF इक्वल टू, हमारा HCF क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर कहाँ है, देखिए। तो 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें है, लेकिन इस 15 में क्या है, 2 नहीं है, 21 में भी 2 नहीं है, यह हट गया। 3, देखिए आपको 3 यहाँ पे सब में कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, जिससे आपको एक तो 3 कॉमन दिख गया, ठीक है। उसके बाद 5 है, एंड देन 7 है, जो कि आपका 12 सब में नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं। तो सिर्फ एक 3 यहाँ से निकला, तो हमारा HCF क्या हो गया यहाँ पर 3, और LCM क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एंड LCM इक्वल टू, तो LCM क्या हो जाएगा, जो जो प्राइम नंबर्स आए हैं सबको लिखना है विथ देयर हाईएस्ट पावर, ठीक है। जैसे 2 आया है तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 कह सकते हैं, ठीक है। फिर 3 एक बार रिपीट हुआ है सब जगह, 5 भी एक बार है, और 7 भी एक बार है। कहने का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 7, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसीलिए LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 420, ठीक है, 420 हो गया हमारा LCM, यहाँ लिख दीजिए आंसर, ठीक है। ये हो गया, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है 17 23 एंड 29, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं। 17, तो 17 जैसा कि आप यहाँ नोटिस कीजिए कि ये खुद में एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 1 17 टाइम्स में, ठीक है। 23 भी देखिएगा एक बार, तो क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक ना, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23। 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कट होगा, सिर्फ 1 से और अपने आप से, तो 1 से करेंगे 29 टाइम्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इस 17 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17। 23 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23। 29 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1 इंटू 29, क्लियर है। अब जब हम लोग निकालेंगे क्या, नाउ HCF, क्या निकाल रहे हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए, तो क्या है दिख रहा है आपको, सब में कॉमन 1, क्यों, क्योंकि ये तो एक खुद में प्राइम नंबर है और किसी से कटेगा ही नहीं, ये सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो अपने आप से तो 17 यहाँ पे हो गया, यहाँ 23 और 29, तो ये सब तो कॉमन है ही नहीं, कॉमन तो मेरा 1 ही दिख रहा है, तो इसका HCF मेरा क्या हो गया 1, कहने का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की 1 से ये तीनों नंबर कट जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, 1 है, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को कट कर देगा, ठीक है, 1 ही एक ऐसा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो जितना बार आया सबको लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी आप चाहे 1 को लिखिए, नहीं लिखिए, बात एक ही है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही, वो वही नंबर होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, तो क्या हो जाएगा ये आपका, देयरफॉर का साइन दे के लिखेंगे कि LCM इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट, yes, LCM will be 11339, क्लियर है, 11,339 will be LCM, और यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 8, 9 एंड 25 है, ठीक है। 8, चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन अब खत्म। 2 1 टाइम्स में ही होगा, ठीक है, लिखे नहीं लिखे बात एक ही है। देन यहाँ 3 से देंगे, 3 3 ज़ा 9, और फिर यहाँ 25 है, तो कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और तो किसी से ये अब डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। देन ये हमारे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्लियर है। देन फिर हम यहाँ लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, ठीक है। और 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 या फिर 3 का स्क्वायर। और 25 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि नाउ HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन देखिए आपका किसी में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब फिर क्या हो गया कि ये वो सब इसके आगे जब आप कीजिएगा तो ये 1 से तो होगा ही, 2 1 जा, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे तो 3 1 जा, फिर क्या हो गया 5 1 टाइम्स में, तो 1 सब में आपको कॉमन यहाँ पे फिर दिखेगा। तो क्या हो जाएगा 1 हमारा यहाँ पे HCF हो गया। कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 से तो सब नंबर हो ही रहा है, ठीक है। डिवाइड तो इसीलिए 1 क्या हो गया मेरे लिए वहाँ पे फैक्टर हो गया। एंड यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो जितना बार आया विद देयर हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, जिसको हम क्या लिखेंगे फिर यस जो कि हमारा ये इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ठीक है। यस कितना हो जाएगा मीन्स ये 8 इंटू 3 3 9 इंटू 25, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 1800 पे, ठीक है। 1800 विल बी आवर LCM, क्लियर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एलसीएम क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट द HCF इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मेरा दे दिया है 2 नंबर का, एंड हमको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ही हमने कहा था ना कि जहाँ पे पॉसिबल हो गिवन लिख लेना है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, इससे क्या होगा आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। गिवन दिया हुआ है 2 नंबर्स आर 306 एंड 657, ठीक है। उसके बाद क्या है HCF इक्वल टू 9, और यहाँ कॉमा देके हम लिख देंगे कि LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब LCM हमें निकालना है। अब हम क्या जान रहे हैं, एक फॉर्मूला जान रहे हैं, सिंस करके लिखेंगे कि HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू होता है A इंटू B, क्लियर है। ये हम फॉर्मूला यूज किए हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट हो, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है HCF कितना दिया हुआ हमको 9 इंटू LCM नहीं पता है, LCM लिख दिए, इक्वल टू A इंटू B मतलब 306, ठीक है, मल्टीप्लाई 657, ठीक ना। फिर यहाँ पे एरो देंगे। अब देखिए LCM इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। अब बोलिए 9 इधर कैसे आया है, तो 9 यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है, ठीक है, LCM के साथ मल्टीप्लाई में। तो जब ये उधर साइड जाएगा मतलब राइट साइड में जब ये जाएगा तो फिर इधर डिवाइड में हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना, अगर प्लस में कुछ रहा तो इक्वल टू के उधर जाके माइनस होता है, माइनस में है तो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना।
कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो राइट हैंड साइड में जाके अपोजिट हो जाता है, या फिर राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये हो गया, ठीक ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ कट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो 201,042 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसीलिए LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। LCM इक्वल टू जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 22,338। क्लियर है, ये हमारा हो गया आंसर, यही हमें निकालना था। ठीक है, आ गया आंसर। इस तरह पूरा करके लिखना है। अगर ऐसे आप लिखिएगा तो फिक्स आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए, नहीं तो आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 9 है और 306, ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, 306 जो है वो 9 से कट जाएगा। देख लीजिए, 9 4 9 जा 36, तो 4 3 टाइम्स मिलेंगे 27 आ गया। 36 3 इधर आ जाएगा, तो 4 9 जा 34 टाइम्स में कट होगा। और फिर 34 इंटू हम लोग क्या करेंगे 657, देन भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरह करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 एंड कैन इंड विथ द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमें देखना है, वेट अ मिनट, यहाँ पे 6n नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 6 टू दी पावर n होता। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। 6n नहीं है, 6 टू दी पावर n है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ठीक ना, तो हमें चेक करना है कि जो 6 टू दी पावर n है वो 0 से इंड होगा कि नहीं। ठीक है, अब चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि लिखना होगा हमें कुछ वर्ड्स कि इफ पॉसिबल कंसीडर। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि 6 टू दी पावर n इंड विथ यूनिट डिजिट 0। ठीक है, इंड विथ यूनिट डिजिट 0 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो क्या हो जाएगा कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 6 टू दी पावर n इज मस्ट बी। ठीक है, इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, अगर 6 टू दी पावर n 0 से खत्म हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड होगा। 5 का ही है या 10 से। ठीक है, 10 से भी अगर डिवाइड होगा तो 10 भी तो वापस 5 से ही होता ही है ना, तो हम इसीलिए प्राइम नंबर को लिए हैं कि 5 से वो डिवाइड हो रहा है। सही बात है, 5 का प्रॉपर्टी है ना कि कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो अगर 6n 0 से खत्म हो रहा है, इंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 टू दी पावर n जो है वो 5 से डिवाइड होगा। और 6 टू दी पावर n जो अगर 5 से डिवाइड होगा तो हम लोग कह सकते हैं एंड बाय बेसिक फंडामेंटल थ्योरी। क्या कहेंगे, बेसिक फंडामेंटल थ्योरी जो है हमारा, फंडामेंटल थ्योरी एट अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक क्या होना चाहिए कि 6 इज आल्सो डिविजिबल, है ना। डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो 6 भी क्या होगा, कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब 6 का पावर n है। ठीक है, चीजों को समझिएगा, 6 का पावर n है, मतलब अगर मान लेते हैं 6 का पावर 3 है, मतलब 6 क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, ये जो 6 टू दी पावर 3 है, मतलब ये 6 जो 3 बार रिपीट हुआ अगर 5 से डिवाइड हो रहा है
तो कहीं ना कहीं जो 6 है वो भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि 5 का पावर अगर 2 है तो मतलब क्या हो गया 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। जो 25 है अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो 5 टू द पावर 2 था तो ये जो बेस पे 5 है ये भी तो 5 से डिवाइड होगा ना। और अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक भी यही कहता है कि अगर 6 टू द पावर n 5 से डिवाइड है तो जो 6 है वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर, इसी को उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6। क्या लिख सकते हैं? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। जो 5 हो जाएगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा 6 का, ठीक है। बट लेकिन हम लोग जान रहे हैं, बट एज वी नो दैट द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। हम जान रहे हैं कि 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड वी नो दैट, जैसा कि हम जान रहे हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, द प्राइम factor of a number are unique, of a number are unique, ठीक है। इसीलिए therefore करके यहाँ लिखेंगे 5 is never a factor of, क्या हो जाएगा, never a factor of 6 और 6 टू द पावर n, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। जो यहाँ 5 जो होगा वो 6 टू द पावर n और 6 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, देन इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आपको इसके नीचे लिखना है, इसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, यस स्टूडेंट। जैसा कि देखिएगा मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है कि 5 इज नेवर अ फैक्टर ऑफ 6 और 6 टू द पावर n। तो जो 5 है वो 6 और 6 टू द पावर n का फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, उसके नीचे के लाइन में आपको लिखना है देयरफॉर आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, ठीक है, सपोजिशन इज रॉन्ग, वो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर n नेवर एंड विथ यूनिट डिजिट 0, ठीक है, यूनिट डिजिट 0, क्लियर है। ये यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। चलिए इस चीज को मैं एक बार पूरा एक समराइज कर देता हूँ, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 6 टू द पावर n जो है वो कहता है चेक करना है कि 0 से हमारा खत्म होगा कि नहीं, ठीक है। जहाँ पे n क्या होगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो पहले हमने क्या किया, सपोज कर लिया, हमने पहले मान लिया कि 6 टू द पावर जो n है हमारा वो क्या हो रहा है, 0 से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर 6 टू द पावर कहीं ना कहीं n जो है वो 0 से खत्म होगा तो वो कहीं ना कहीं 5 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका 5 का फैक्टर हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो भी नंबर्स 0 से या 5 से खत्म होते हैं, जिसके में यूनिट डिजिट 0 होता है या 5 होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है। तो अगर 6 टू द पावर n भी अगर यहाँ 0 से खत्म हो रहा है तो वो 5 से कहीं ना कहीं डिविजिबल है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो 5 से डिविजिबल हो रहा हो। बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का क्या हो जाएगा, जिससे कि 6 भी हो गया वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा था कि ये कैसे होगा। तो 6 भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब हम कह सकते हैं इसी को पलट करके या घुमा करके कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6 हो गया। बट यहाँ से देखिए, यहीं से पासा पलट गया है, ठीक है। जो हमने माना था वो कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है, वो नहीं मैच किया।
हमने मानने के अकॉर्डिंग कि जो हम माने वहां से क्या रिजल्ट निकला कि 5 एक फैक्टर होगा 6 का, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि 6 तो सिर्फ 2 और 3 से डिविजिबल होता है, तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या हो गया 2 और 3, ठीक है। जिससे क्या पता चला, हमने ये भी जान रहे हैं कि किसी का भी प्राइम फैक्टर जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, और 6 का तो प्राइम फैक्टर आपका 2 और 3 होता है, ठीक है। तो 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, यहीं से हमने यहाँ पे माना कि 5 तो कभी 6 टू द पावर n या 6 का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो बस इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया, और फिर हम कह सकते हैं कि 6n जो है वो कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, उसके यूनिट डिजिट में 0 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है हमारा प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर आखिर क्यों है। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। मैं यहीं पे एक पार्टीशन करके इसको बना दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं या फिर एक के नीचे एक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहता है 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 है, इधर भी 13 है, तो मैं 13 क्या कर लूँगा, इससे कॉमन ले लूँगा, ठीक है। जब मैं 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, सॉरी 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 7 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ 13 इंटू 7 इंटू 11 कहने का मतलब क्या हो गया कि 77 प्लस 1, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा 13 इंटू 78, ठीक है, यही होगा ना, जिसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78, ठीक है। जो यहाँ सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा आपका 1014, ठीक है, क्या हो जाएगा 1014, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, 5 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 ले चुके हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस हो गया यहाँ 1, ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन ले लिए, जब ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 या 5 1 आ जाएगा, ठीक है। देन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा ये, तो हम लोग इसको लिखेंगे 35 इंटू 24 प्लस 1, मैंने मल्टीप्लाई कर करके लिखा है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 6 42, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 6 42 और इधर हो गया 4 3 12 12 2 24 प्लस 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू, ठीक है, 42 इंटू 24, ठीक ना, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1 हो गया, ठीक है। देन 1008 कहने का मतलब क्या हो गया प्लस 1 मीन्स हो जाएगा 1009, ठीक है। इंटू करेंगे इसमें 5 तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5045, ठीक है, 5045, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि इधर जब आप देखेंगे 1014 जो कि मेरा क्या था 13 इंटू 78, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इट शोज दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टर इसका दिख रहा है, ठीक है। हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, सो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इधर साइड भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसके 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इट शोज दैट द गिवन नंबर हैज
2 फैक्टर्स यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, सो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक ना। ये और ये हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए। तो बस इसी चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट shows that the given number has more than 2 factors, ठीक है, hence it is a composite नंबर। क्लियर है, कंपोजिट नंबर कहते हैं उसको जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1014 जो आया है वो आया है हमारा 13 से और 78 से। 78 के और भी फैक्टर्स है, बेसिक तो हमें यहीं दिख रहा है, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो इसके कौन कौन से, ये जो मेरा नंबर आ गया 1014, इसके देखिए 13 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए कि नहीं, तो ये यहाँ पे कंपोजिट नंबर हुआ। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर कितना आया मेरा 5 × 109, ठीक है, जो कि है 5045, ठीक है, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ये सेम चीज को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। इट शोज दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सेम चीज इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप ये वाला एक साइड इधर बनाएंगे, देन फिर इसके नीचे इधर वाला दूसरा साइड बनाएंगे, ऐसे अगल बगल करके नहीं करना है, ठीक। उसके बाद अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आई थिंक हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यस, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है, आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। तो कहता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव, ठीक है। यस, क्या कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से सोनिया स्टार्ट कर रही है, ठीक है, इस जगह से सोनिया स्टार्ट की है, इसको पूरा इधर से चल के पूरा ये 1 राउंड लगाने में, ठीक है, ये जो पूरा 1 राउंड इधर लगाने में इसको क्या होता है, 18 मिनट्स लगता है, ठीक है। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और अगर यही सेम यहाँ से रवि भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी कितना लग रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन में लिख लेंगे, ठीक है, गिवन में क्या लिख लेंगे, सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है, कितना, 18 मिनट, एंड इधर करके लिखेंगे रवि टेक्स कितना ले रहा है ये, 12 मिनट। क्लियर है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का एक पैटर्न आपका आएगा ही एग्जाम में। क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाना है कि यहाँ पे क्या करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, ठीक है। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, एकदम समझ में ही आएगा पढ़ करके, आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको बस याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, कहता है कि मान के चलिए इसी पॉइंट से आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट किया, दोनों इस सेम डायरेक्शन में गया है, ठीक है। सोनिया लेती है 18 मिनट पूरे को कंप्लीट करने में, और रवि ले रहा है 12 मिनट। मतलब मान के चलिए जब यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना रवि और सोनिया एक साथ एक ही डायरेक्शन में, तो जब 12 मिनट हो जाएगा तब तक रवि फिर अगेन यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन सोनिया हो सकती है वो पीछे रहेगी थोड़ा, यहाँ पर हो सकता है सोनिया होगी।
फिर भी तो वो आगे कंटिन्यू करते चलेगा, ठीक है। जब 18 मिनट हो जाएगा तो हो सकता है सोनिया यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, और हो सकता है रवि इस पॉइंट पे आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करते 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 ये लोग कुछ राउंड्स घूमेगा और जाकर के फिर एक सेम पॉइंट पे उस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे जाके दोनों मिलेगा, ठीक ना। तो वो कितना समय बाद मिलेगा हमें वही देखना है। तो जब दोनों मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिए कि वो दोनों मिल रहा है, ठीक है। इधर से ये 18 मिनट्स ले रही है, इधर से ये 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। ये दोनों जाके एक पॉइंट में मिलेंगे, मतलब क्या हमको निकालना होगा, कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल निकालना होगा कि जो 18 के टेबल में भी आना चाहिए और 12 के टेबल में भी आना चाहिए, ठीक है। मतलब हो गया, हमें श्योर है मल्टीपल निकालना है। अब दोनों में आना चाहिए तो कहीं ना कहीं कॉमन निकलेगा। अब यहीं से अगर हम समझ जाएंगे कि मल्टीपल निकालना है तो सब साफ पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। जहां डिवाइड्स का बात किया जाएगा तब वहां हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपली अभी क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ करके आप समझ सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हियर वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या करेंगे, 18 एंड 12, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन से या जिस मेथड से निकालना है निकाल सकते हैं एलसीएम। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड इधर 12 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर क्या करेंगे, नाउ क्या हो गया, कितना था मेरे पास, पहला 18 है ना। तो नाउ 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और मतलब कह सकते हैं हम इसको 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और फिर क्या था दूसरा 12 है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यही था 18 और 12, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे सो एलसीएम इक्वल टू, जो जितना बार आया सब बार लिखना है उसके हाईएस्ट पावर से। तो 2 आया है उसको भी लिखना होगा, सबसे ज़्यादा कितना बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला लिखना होगा, ठीक है। इंटू 3 भी सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 बार है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया 4 इंटू 3 3 9, इसीलिए एलसीएम जो हमारा हो गया, ठीक है, 36, क्या हो गया 36। मतलब हम लोग ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपली कुछ नहीं किया है हमने। देख लेते हैं एक बार, रिकैप कर देते हैं कि सोनिया 18 मिनट लेती है एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में, उसमें अगर चल रही है तो, और रवि भी 12 मिनट ले रहा है उसी पाथ को वो कंप्लीट करने में। दोनों सेम ही पॉइंट से सेम ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। कितना देर बाद मिलेंगे दोनों, कितना देर बाद मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों जो के मिलने का बात हो रहा है कि दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं दोनों का मल्टीपल निकालना होगा कि 18 के टेबल में भी आना चाहिए, 12 के टेबल में भी आना चाहिए। तो समझ में आ गया, मल्टीपल से ही हम समझ जाएंगे कि अच्छा मल्टीपल किस में होता है, एलसीएम में या एचसीएफ में। तो नाम आप देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल यहीं पे है तो एलसीएम निकालेंगे, साफ पता चल गया। बस एलसीएम निकाल दिए, पता चल गया कि 36 मिनट बाद उन लोग मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितने क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, एक्सरसाइज के हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपका ज़रूर रहता है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लेना है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि इस तरह का एक पैटर्न आता ही है। साथ ही साथ ये जो हमने फर्स्ट वाला जो पढ़ा था
इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, और नहीं तो डायरेक्ट फिर आपको ये सेकंड क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये जो था हमें 6 एन प्रूफ करना, ये भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट हाँ यही रहा। ठीक है, ये जो 6NN वाला है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी एक मार्क कर लीजिएगा। ये 3 तरह के पैटर्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये पूछे ही जाएंगे। आई होप आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।